प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से एक है जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने ये मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, तो पानी पर बने ये शानदार पुल आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार करके इन नायाब विशालकाय पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही है कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और फ्यूल दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस है जो मशहूर है, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये ब्रिज के कुछ टाइप्स है। पानी पर बनने वाले इन पुलों को कोई भी पुल तब तक भार को सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला वजन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा होता है, क्योंकि सारा वजन खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन पर चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन को बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर को खड़ा करने के लिए इंजीनियर्स सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की मैक्सिमम और मिनिमम गहराई, पानी के बहाव की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का वजन, पर चलने वाले गाड़ियों का वजन, ऐसे बहुत सारी चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल के फाउंडेशन को तैयार किया जाता है, जिसके हिसाब से फाउंडेशन को बनाया जाता है। इस फाउंडेशन को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है? कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें एक सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है। इसके बाद ब्रिज के फाउंडेशन पर काम किया जाता है, और ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस के बाद हमारा ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहे तो कुरकुरे के यूनिक फैक्ट्स या फिर अमूल बटर के अमेजिंग फैक्ट्स को यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।